तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, भारतीय बिजनेस टाइकॉन विजय माल्या के नाम से बैनुल अक़वामी अमूर से बाखबर रहने वाले वाकिफ हैं कि वो भारतीय पार्लिमान का मेंबर और मशहूर बिजनेसमैन था। उसकी खास ज्यादा वजह शोहरत उसका शाहाना अंदाज जिंदगी और हसीनाओं की सोहबत थी। लेकिन वो जहां रंगीन मिजाजी में बेमिसाल था, वहां माल्या मजहब से भी करीब माना जाता था, क्योंकि ऐसे लोगों ने मजहबी दिखावा तो रखा ही होता है। एक वक्त था कि जब विजय माल्या इंडिया के अमीर तरीन लोगों में से एक था। अपने बाप की वफात के बाद 28 साल की उम्र में ही विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज का चेयरमैन बन गया, जो कि शराब की कंपनी थी। जहां नशा और पैसा हो, वहां शबाब खुद ब खुद खींचा चला आता है। बाई वजह उसे मॉडल्स और फिल्मी अदाकाराएं घेरे रखती थीं। यही वजह है कि उसे किंग ऑफ द गुड टाइम्स और प्ले बॉय ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। उसके पास अपना जाती जेट, बहुत बड़ा बहरी जहाज और बेशुमार गाड़ियां और 200 घोड़ों का फार्म भी था। बैंक अकाउंट खरबों से भरे पड़े थे और उसका बिजनेस 50 से ज्यादा ममालिक में फैला हुआ था। इंडिया की फार्मूला 1 रेसिंग टीम भी उसी की मलकियत थी। इसकी दौलत का अंदाजा इससे लगा ले कि जब टीपू सुल्तान की तलवार को लंदन में बेचने के लिए पेश किया गया, तो इस तलवार को विजय माल्या ने ही 2.25 करोड़ रुपए में खरीदा। इलावा अजीम महात्मा गांधी का सामान जब लंदन में नीलाम किया गया, तो करीबन 13 करोड़ में उसने खरीद लिया था। नाजरीन, विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप का मालिक था, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी शराब की कंपनी है। मजीद भी कई बड़ी कंपनियों का मालिक था और जायदादें दुनिया के कई ममालिक में फैली हुई थी। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम को भी विजय माल्या की कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, जिसके दिन रात ऐशो इशरत में गुजरे थे। एक गलत फैसले ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया, और वो गलत फैसला ये था कि विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन कंपनी 2005 में शुरू की, जो कि इंडिया की नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई। तमा और हवसे ज़र इंसान को कहीं का नहीं रहने देती कि जो जो दौलत हासिल होती है, उतनी ही हवस बढ़ती जाती है, और इसके लिए हलाल और हराम, जायज और नाजायज और नताइज की भी परवाह नहीं रहती। तो विजय माल्या ने सोचा कि एयर फिशर से एक इंटरनेशनल एयरलाइन बन जाए, लेकिन कानून के मुताबिक वो 5 साल से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू नहीं कर सकता था। विजय माल्या ने सब्र करने की बजाय एयर डकन नामी फ्लाइट खरीदने का फैसला किया, जो कि पहले से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ा रही थी, और इसके साथ ही किंगफिशर को भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने का परमिट मिल गया। 1 साल के अंदर ही किंगफिशर इंडिया की बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई और किंगफिशर का मार्केट शेयर तकरीबन 23% हो गया। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग किंगफिशर पर सफर करने लगे। ऐसे में विजय माल्या, जो पहले ही खरबपति था, इसकी हवस और लालच मजीद बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ इसकी अय्याशियों की दास्तानें भी अरूज पर थीं। चूंकि हर अरूज के ताक़ुब में जवाल होता है। जब खुद परस्ती और जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का नशा सर चढ़कर बोलने लगे, तो जवाल घेर लेता है। नाजरीन, 2010 में हैरत अंगेज तौर पर किंगफिशर कर्जों में डूबने लगी। कहने वाले किंगफिशर की तबाही की वजह फ्यूल की बढ़ती कीमतें, स्टाफ को दूसरी एयरलाइन से ज्यादा तनख्वाहें देना, मगर उनका उस तंदही से काम ना करना, और डेकन नामी एयरलाइन को खरीदना, जो कि पहले ही खसारे में चल रही थी, और सबसे बड़ी वजह अपने अकलौते बेटे को 18 साल की उम्र में किंगफिशर का चेयरमैन बना देना करार देते हैं। चूंकि माल्या का बेटा भी शराबो शबाब का रसिया था और बिजनेस के उतार चढ़ाव से ला इल्म था, सो किंगफिशर आहिस्ता आहिस्ता डूबती चली गई। हत्ता के स्टाफ की तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो गई। बाई वजह मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए और जगह जगह विजय माल्या के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हो गए। दोस्तों, वो विजय माल्या जिसने कभी हार और जिल्लत नहीं देखी थी, वो इस बात को अना का मसला बना बैठा और बैंक से कर्ज लेकर किंगफिशर चलाने की कोशिश करने लगा, मगर तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई और 2012 में किंगफिशर को बंद कर दिया गया और उसका लाइसेंस मनसूख हो गया। किंगफिशर पर 9,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका था। अपनी कंपनी को बचाने के लिए विजय माल्या ने 17 बैंकों से कर्ज लिया था। गरीब मुलाजमीन एहतजाज कर कर थक हार कर बैठ गए। बैंक खामोश हो गए और इदारे पीछे लग गए। बैंक अकाउंट मुंजमद और जायदादें जब्त होने लगी, तो विजय माल्या यूके में रूपोश हो गया। विजय माल्या को भागने का मौका किसने दिया, ताहाल ये सवाल है। ताहम विजय माल्या ने उल्टा भारत सरकार को ही इस तबाही की वजह करार दे दिया कि भारतीय गलत कवानीन की वजह से किंगफिशर खसारे में गई है।
लिहाजा हुकूमत खसारा पूरा करे, जिसके बाद विजय माल्या को इश्तिहारी करार दे दिया गया। दोस्तों, माल्या इंडिया से कट गया, लोगों में इसके खिलाफ नफरत फैल गई, उसकी जायदादें जब्त और पसंदीदा बहरी जहाज नीलाम कर दिया गया। बदउनवानी और धोखाधड़ी के इल्जामात की वजह से उसे पार्लिमान से भी मुस्ताफी होना पड़ा। माल्या को 2 मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर वो जमानत पर रिहा हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग मुजरिम इंडिया से भागे, उन्हें लंदन में पनाह मिली, क्योंकि वहां ह्यूमन राइट्स के कानून सख्त हैं। दूसरा, ऐसे मुजरिमों की वजह से बैंकों में बहुत पैसा आता है, जिससे दूसरे मुल्कों को माली तौर पर बहुत फायदा होता है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिमों के लिए लंदन बेहतरीन पनाहगाह बनती जा रही है। अलमुख्तसर, आज भी भारत को मालिया मतलूब है, मगर वो कहां और कैसे पकड़ा जाएगा, ये कोई नहीं जानता। इस पर जमीन तंग हो चुकी है। इसे वो आजादी और अय्याशी हासिल नहीं जिसमें उसके शब रोज गर्का थे। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने वाला विजय माल्या दर दर की ठोकरें खा रहा है। सच है, दुनियावी अर्श से फर्श तक आने में कितनी देर लगती है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नाज़रीन, वतन अजीज की सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया तो माल्या याद आ गया। देख लें, जो कल तक किसी नजरियाती कारकुन को टिकट देना तो दरकिनार अपनी मीटिंग में बैठाना पसंद नहीं करते थे, वो आज उन्हीं के साथ इक्तदार के ऐवानों में नजर आते हैं और शबरोज अपनी नाजेबा जबान के इस्तेमाल, उजलत और जज्बात में किए गए फैसलों पर मातम करते हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने अपने दौर इक्तदार में कभी किसी को इंसान ही नहीं समझा, उनकी गर्दन का सर या मशहूर था, वो इस कदर बेबस हैं कि अवाम में निकलना मुश्किल हो चुका है और अवाम से भागते फिरते हैं। दोस्तों, ये खुदाई कानून है। जो लोग खुदा को भुला देते हैं, खुदा उन्हें भूल जाता है। बिलाशुबा जो आज जेरे अताब हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगियां गवाह है कि उन्होंने ताकत में सब भुलाकर अपनी जेबें भरी और हकदारों का हक उन तक पहुंचाने में गाफिल रहे, जबकि दूसरे मजबूरन खामोश रहे। बाई वजह सजा पूरी कौम पर तकसीम हो चुकी है। इरशाद बारी ताला है कि हमने कौमों के खैर और शर का दारुमदार खुद उनके अपने आमाल पर रख दिया है। जो कौम ये कहती है हालात और किस्मत ने हमें पीछे कर दिया, दर हकीकत अपनी नादानी और गलत हिकमत अमलियों का बुज़दिलाना इजहार करती है। कुरान कहता है कि जो जैसा गुमान करता है, अल्लाह उसके गुमान के साथ है। जब मामलात और हालात बिगाड़ की इंतहा को पहुंच जाए, फिर हतमी तौर पर एक ही आवाज आती है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।